Hello dear student, I am Sharda Prasad, Assistant Professor from Mechanical Department, भारती कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। आज का टॉपिक है एक्चुअल कॉस्ट एस्टिमेशन। सबसे पहले हमको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अ स्टेप्ड पुली इज शोन इन फिगर, कैलकुलेट द वेट ऑफ कास्ट आयरन फॉर मैन्युफैक्चरिंग दिस पुली, डेंसिटी ऑफ कास्ट आयरन इज 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा स्टेप्ड पुली है। स्टेप्ड पुली में 3 पार्ट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट वाले का 120 डायल दिया हुआ है, सेकंड वाले का 60 डायल है, 90 है, और सेकंड वाले का थर्ड वाले का 60 है। अंदर वाला पार्ट जो हॉलो है उसका डायल है 20। फर्स्ट पार्ट 40 mm का, सेकंड वाला पार्ट 40 mm, थर्ड वाला पार्ट 40 mm, और सभी डायमेंशन किसमें mm में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमको डेंसिटी दिया हुआ है। तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, मास, हमको डेंसिटी दिया हुआ है और वॉल्यूम निकालना है। तो हमको क्या निकाल आएगा, मास निकाल आएगा। तो एक एक करके मास भी निकालेंगे, वॉल्यूम भी निकालेंगे। तो सबसे पहले ये वाला पार्ट शो कर रहा है, ए पार्ट, इसको बोलेंगे बी पार्ट, इसको बोलेंगे सी, और अंदर वाले पार्ट को बोलेंगे डी। तो ए पार्ट के लिए वॉल्यूम ऑफ ए पार्ट 5/4 d स्क्वायर इंटू एल। 5/4 फर्स्ट पार्ट के लिए डी कितना है हमारा 120, और एल कितना हमारा 40। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा वैल्यू आएगा VA इक्वल टू 144,000 पाई mm का क्यूब। ये फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट आएगा। सेकंड पार्ट हमारा ये है बी पार्ट। तो बी पार्ट के लिए डाया कितना दिया हमारे पास 90, और लेंथ कितना दिया 40। वॉल्यूम ऑफ पार्ट बी 5/4 d स्क्वायर इंटू एल। 5/4 डी कितना हमारा 90, और सेकंड के लिए है हमारा कितना 40। तो इसको सॉल्व करेंगे वी बी करके 31,000 पाई mm की पावर क्यूब। ये हमारा बी पार्ट का वॉल्यूम निकलेगा। वॉल्यूम हो गया पार्ट सी में देखिएगा, पार्ट सी का, ये हमारा पार्ट सी है। पार्ट सी के लिए डाया हमको कितना मिला है, दिया हुआ है 60 है, और ये कितना दिया लेंथ 40 है। तो फॉर्मूला होता है 5/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एल। तो एरिया इंटू लेंथ टोटल हमको मिल जाता है वॉल्यूम। तो यहां पे हम देखते हैं 5/4 और डी कितना है हमारा सी पार्ट के लिए 60, और एल है हमारा 40। तो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा हमारा थर्ड पार्ट 36,000 पाई mm की पावर क्यूब। इसको डिनोट करेंगे वी सी से, वॉल्यूम ऑफ सी पार्ट वी सी। अब
क्वेश्चन में हम देखते हैं, ये हमारा डी पार्ट है। डी पार्ट का हमको सॉल्व करना है, लेकिन कैसे करेंगे? ये पूरा हॉलो है, जो डैश डैश है ये हॉलो पार्ट है, तो हमको अलग से इसका निकालना है। तो ये पूरा लाइन कितना 40, ये 40 और ये 40, तो इसके लिए डी पार्ट के लिए एल कितना होगा हमारा 120 और डाया कितना दिया 20। तो वॉल्यूम ऑफ पार्ट डी 5/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एल। तो इसके लिए डाया हमारा कितना है 20, और एल कितना दिया है यहां से इस एंड से लेके इस एंड तक, तो टोटल हमारे पास कितना मिलेगा 120। तो 5/4 इंटू एल है कितना आएगा 120। तो इसको सॉल्व करेंगे 1 2 0 0 5 mm की पावर क्यूब वॉल्यूम ऑफ डी। ये हमको टोटल वॉल्यूम किसका मिला है जी पार्ट का मिला। सबसे पहले हम देखेंगे वी ए का वॉल्यूम कितना आया था हमारे पास 1 0 0 5 mm की पावर क्यूब। वी बी का आया था वैल्यू हमारे पास 8 1 0 0 5 mm क्यूब, और डी सी इस पार्ट का आया था हमारे पास 36,000 5 mm की पावर क्यूब, और वी डी पार्ट का आया था वैल्यू 1 2 0 0 5 mm की पावर क्यूब। ये टोटल हमारे पास 4 आया था। अब हमको स्टेप पुली का बस निकालना है वॉल्यूम। ये पार्ट क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा डी पार्ट। तो वॉल्यूम ऑफ स्टेप पुली वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी माइनस वी डी। वी ए को ऐड करेंगे, वी ए वी बी वी सी ये तीनों ऐड होंगे और किससे माइनस होंगे वी डी। तब हमको मिलेगा स्टेप पुली का टोटल वॉल्यूम। तो वी ए के डाटा को पुटअप करेंगे 1 4 0 0 प्लस 8 1 0 0 प्लस 36,000 माइनस 12,000 5 mm की पावर क्यूब। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास डाटा आता है 249 0 0 5 mm की पावर क्यूब, और इसको चेंज कर देंगे 2495 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास टोटल वॉल्यूम है वी की वैल्यू है 2495। हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है डेंसिटी दिया हुआ है, कास्ट आयरन का डेंसिटी है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और हमारे पास वॉल्यूम निकले। तो वेट निकालेंगे, वेट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी हमारा कितना है 7.8 और वॉल्यूम है 2495। इसको सॉल्व करने के बाद आ रहा 5492 ग्राम। अब इसको चेंज कर लेंगे 5492
केजी। तो ये हमारा वेट पता चल जाएगा, ये पूरे स्टेम के पुलिंग का टोटल वेट आएगा 5.492 केजी।